क्यों एवरग्रीन देवानंद ने सुरैया को कहा था कायर? आज पुरानी कैसेट में हम आपको सुनाएंगे बॉलीवुड की अमर लव स्टोरी देवानंद और सुरैया। देवानंद और सुरैया अपने जमाने के दोनों सुपरस्टार थे और दोनों की खूबसूरती पर लोग कायल थे और ये दोनों कपल एक दूसरे पर पूरी तरह से पागल थे। दोनों का प्यार इस तरह से परवान चढ़ा था कि बॉलीवुड में दोनों के ही चर्चे हुआ करते थे। दोनों एक दूसरे को टकटकी लगाकर देखते रहते थे। पहली फिल्म से ही दोनों के बीच में इस तरह से प्यार हुआ कि हर जगह दोनों एक साथ पाए जाते। लेकिन दोनों का यह प्यार उनकी नानी को रास नहीं आया। सुरैया की अगर हम बात करें तो सुरैया ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो हिम्मत नहीं कर सकी और उनका प्यार अधूरा रह गया, जिस पर देवानंद ने उन्हें कायर कहा था। वहीं देवानंद ने अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखा था कि वो सुरैया से आखिरी बार एक छत पर मिले थे, जहां पर दोनों गले मिलकर रोते रहे और वो दोनों की आखिरी मुलाकात थी। देवानंद और सुरैया का रोमांस स्टार्ट हुआ था फिल्म विद्या के सेट पर। बात कुछ इस तरह की है कि फिल्म विद्या में सुरैया काम कर रही थी और उस वक्त तलाश की जा रही थी एक एक्टर की। विद्या अपने सेट पर बैठी हुई थी और उन्होंने देखा कि एक नौजवान शख्स उन्हें टकटकी लगाकर देख रहा है। इस बात से सुरैया थोड़ी सी बेचैन हुई और उन्होंने डायरेक्टर को कहा कि कृपया उस नौजवान को सेट से हटा दे ताकि मैं काम कर सकूं। डायरेक्टर वहां गए और वो देवानंद को अपने साथ लेकर आए। ये बात देखकर सुरैया चौंक गई तो डायरेक्टर ने कहा कि फिल्म का हीरो जब तक अपनी हीरोइन को एक बार देख नहीं लेता वो उसके साथ कंफर्ट नहीं होगा। तो और इस तरह से देवानंद और सुरैया के बीच में दोस्ती शुरू हुई थी और विद्या फिल्म के खत्म होते होते दोस्ती प्यार में बदल गई। और ये उस वक्त का बॉलीवुड का हॉट टॉपिक बन चुका था। उस वक्त देवानंद ने सुरैया के लिए एक अंगूठी खरीदी थी। अंगूठी की कीमत ज्यादा तो नहीं, 3,000 रुपए थी। एक बार सुरैया वही अंगूठी पहनकर एक सेट पर पहुंची और ये बात जाके पहुंची सुरैया की नानी तक। जब सुरैया की नानी को इस बात के बारे में पता चला तो उन्होंने कड़े शब्दों में सुरैया को देवानंद से दूर रहने के लिए कहा, लेकिन सुरैया अपनी बात पर अड़ी रही। उस वक्त के मीडिया पंडितों की माने तो सुरैया को समझाने के लिए हर रोज कोई ना कोई बॉलीवुड से घर पर आया करता था और सुरैया को देवानंद से दूर रहने की सलाह दी जाती थी। नानी ने तो यहाँ तक कहा था कि देवानंद हिंदू हैं और हम मुस्लिम हैं, अगर ये शादी होती है तो देश में दंगे भी हो सकते हैं। इस बात से सुरैया थोड़ी सी घबरा जरूर गई थी, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं टूटी। उस वक्त सुरैया और देवानंद कर रहे थे फिल्म जीत और जीत के खत्म होते होते दोनों ने तय किया कि वो घर से भागकर शादी कर लेंगे। दोनों ने एक कदम तो उठाया, लेकिन सुरैया उस वक्त हिम्मत ना कर सकी और उसी बात पर देवानंद ने उन्हें कायर कहा था। इसके बाद से ही देवानंद का दिल टूट गया और सुरैया भी कमजोर पड़ गई। और लोग कहते हैं कि उस इंसिडेंट के बाद सुरैया ने अपने आप को घर में बंद कर दिया। वो लोगों से मिलना छोड़ चुकी थी। वहीं देवानंद भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए थे। उन्होंने अपनी ही को स्टार कल्पना कार्तिक से शादी करके लाइफ में सेटल हो गए और सुरैया ने फिल्म लाइन को अलविदा कह दिया। 2004 में जब सुरैया की मौत हुई तो पूरा बॉलीवुड उनकी अंतिम यात्रा में मौजूद था और सबकी निगाहें थी देवानंद पर देवानंद वहां नहीं पहुंचे। और कुछ दिनों बाद देवानंद ने कहा था कि अगर वो सुरैया की अंतिम यात्रा में जाते तो उस वक्त भी लोग सुरैया और मुझे लेके कई बातें करते जो मुझे पसंद नहीं आती। तो बॉलीवुड की ये लव स्टोरी इनकम्प्लीट होकर भी बॉलीवुड में अमर हो गई है। पुरानी कैसेट में ऐसे किस्से सुनने के लिए आप हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और देखना ना भूलें पुरानी कैसेट।